हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि हमारा होगा जीएनएम नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो राजस्थान में जो जीएनएम के फॉर्म निकले हुए हैं, जीएनएम 2021-22 बैच के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, उसका एडमिशन जो है मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होना है। तो इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि मतलब कहाँ कहाँ पर एडमिशन होगा आपका। ठीक है, तो ये राजस्थान के कॉलेजेस के लिए होगा। सभी स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और क्लास 10th और क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से फिल होना है। आप मोबाइल से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है थोड़ी सी ये वीडियो अगर लंबी हो जाए तो आप जो है उसको कंप्लीट देखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, ताकि आपको जो है फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। आपको कहीं पर भी जो है साइबर कैफे पे जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो स्किप मत करना जरा सा भी, कंप्लीट वीडियो देखना। ठीक है, और उसको देखने के बाद जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। कहीं बीच में अगर अटक जाओ तो दोबारा से आप जो है वीडियो देख लेना, उस जगह पर जाकर देख लेना जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो रही हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें मैंने एक मतलब 2 दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने डिस्कशन कर रखा है उसका। तो उसका लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा है। अगर आपको कहीं पर भी इस साल एडमिशन नहीं मिल पाया 2021 में, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस से। ठीक है, तो फीस भी काफी नॉमिनल है यहाँ पर। फीस प्राइवेट कॉलेजेस की भी काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और हॉस्टल वगैरह की भी सुविधा आपको मिल रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने एक वीडियो में बता रखी है। तो वो जो वीडियो है उसका लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, आप जरूर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोल लेना है, या जो भी आपके पास ब्राउजर है वो खोल लेना है। उसके बाद आपको जो है गूगल में जाकर सर्च करना है राजस्थान जीएनएम 2021। ठीक है, ये जब आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो, जो पहली वाली वेबसाइट यहां पर आ रही है rajgnm.rajasthan.gov.in, इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। और यहां पर लिखा भी आ रहा है इसके नीचे जीएनएम राजस्थान ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, वरना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से गूगल में सर्च करके इस वाले पेज पर आप डायरेक्ट आ जाओगे। ठीक है, तो rajgnm.rajasthan.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप फॉर्म फिल करोगे अपना। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहां पर आ रहा है क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना। और एक चीज मैं बता दूं, 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर लें। अब यहां पर जो है लॉगिन दिखा रहा है और एक रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन पर यहां पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन पर जब आप ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुलकर आएगा। अब यहां पर लिखा है कि ओनली फॉर रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान स्टेट या इंडिया, तो उससे जन आधार और भामाशाह से कर सकते हैं, और ऑल अदर्स इंक्लूडिंग अबाउ गूगल। ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप राजस्थान के भले हो या फिर और किसी स्टेट के हो, आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करें, जो कि आपका गूगल के थ्रू लॉग इन होगा। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट को बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान के ही क्यों ना हो या फिर कोई भी अदर स्टेट के हो, आप गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है, तो मैं गूगल पर यहां पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आपसे ये बोलेगा कि गूगल में आप लॉग इन कीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो है मैं अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने अपनी ईमेल आईडी जो है वो एंटर कर दी है। एंटर करने के बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, आप अपना जो है पासवर्ड डाल दें यहां पर। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है अब ये एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, तो इसको ओपन होने देते हैं, और आपको जो है रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है साइन इन मतलब रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगाए, लेकिन आपको पेज पर ऐसे ही रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये जो है अभी रजिस्टर कर रहा है मुझे। अब जो है ये वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी, जैसे मुझे यहां पर मेरे नाम की डिजिटल आइडेंटिटी मिल गई है। ठीक है, तो वो डिजिटल आइडेंटिटी का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये आपसे बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड यहां पर सेट कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी या फिर एसएसओ आईडी जो होगी या फिर यूजर नेम जो होगा, वो आपका वही होगा जो आपकी जीमेल आईडी में होगा। ठीक है, आपका जो नाम होता है @ से पहले वाला, वही आपकी जो है एसएसओ आईडी बन जाएगी। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। अब उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप जो है यहां पर सेट पासवर्ड कर सकते हैं। मतलब यहां पर कोई भी पासवर्ड अपना टाइप करें, उसमें नंबर्स
ठीक है, और डिजिट्स होने चाहिए, नंबर्स और डिजिट। जैसे किसी का नाम अगर मुकेश है तो वो ऐसा कर सकता है कि क्या बोलते हैं, मुकेश को कैपिटल M लिख सकता है, फिर UKESH स्मॉल में लिख सकता है, ठीक है। तो मुकेश हो गया और 1 2 3 इस तरीके से, और आप जैसे चाहो अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो पासवर्ड जो है मैं यहां पर डाल देता हूं, और उसके बाद ये कंफर्म पासवर्ड मांगेगा, तो कंफर्म पासवर्ड में भी वही सेम पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। तो 2 बार आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद उसके नीचे यहां पर मोबाइल नंबर अगर आप अभी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं पासवर्ड डाल देता हूं और उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है, ठीक है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में दोनों में सेम ही आपको डालना है, लेटर्स और नंबर्स को यूज करके डालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपका पासवर्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद आप मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसको खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर मोबाइल नंबर एंटर नहीं करा, और ईमेल एड्रेस जो है वही आपका ऑटोमेटिकली आ रहा होगा जिससे आपने गूगल में लॉग इन करा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अब यहां पर रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पेज खुला है, यहां पर आया है अलर्ट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर SSO ID। तो जो आपकी SSO ID होगी वो यहां पर आ जाएगी। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैंने बता दिया SSO ID वही होगी जो आपकी जीमेल ID है, उसमें @ से पहले जो कुछ लिखा है उसमें वही आपकी SSO ID बन जाएगी कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस पर मैं जो है ओके पर मैं क्लिक कर देता हूं। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको ये लॉगिन पेज पर ले जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, लॉगिन पेज पर आपको अपनी वही SSO ID यहां पर डालनी है ऊपर, और उसके नीचे जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है वो डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि कैप्चा कोड है, तो एंटर कैप्चा की जगह पर यहां पर डाल देना है। तो जैसे मैं यहां पर कैप्चा पहले डाल देता हूं 888956, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर कैप्चा डाल दिया, और अब जो है मैं यहां पर SSO ID डाल देता हूं और पासवर्ड डाल देता हूं। उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये लॉगिन वाला जो पेज था, यहाँ पर मैंने अपनी SSO ID या फिर जो यूजर नेम है वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। साथ ही आपको वो वाला पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है जो आपने जो है अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बनाया है, ठीक है। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले जब रजिस्ट्रेशन करा तो उस टाइम पे जो हमने पासवर्ड क्रिएट करा था वही पासवर्ड आपको एंटर कर देना है। साथ ही वो कैप्चा कोड एंटर कर देना है जो आपको यहाँ पर एक बॉक्स में दिखेगा, कुछ नंबर्स लिखे होंगे, वो नंबर्स आपको उसके आगे जो खाली जगह है वहां पर एंटर कर देना है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि जो आपकी SSO ID या फिर जो आपका यूजर नेम है वो आपको अपनी जीमेल ID पर भी मिल जाएगा, जिस जीमेल ID से आपने अभी रजिस्ट्रेशन करा है, ठीक है। तो अब जो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीजें डालनी है। तो फर्स्ट नेम अगर आपका कुछ और आ रहा है, क्योंकि वही आएगा नेम जो आपकी जीमेल ID में होगा, ठीक है। सपोज अगर आपकी जीमेल ID में कुछ और नाम था तो वो नाम नहीं चलेगा, आपको जो है अपना नाम डालना है, ठीक है। तो यहां पर मेरी जीमेल ID में सपोज अगर अननोन लिखकर आ रहा था तो वही मेरा यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया है, ठीक है। तो यहां पर मैं अपना फर्स्ट नेम इसको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर, और फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट नेम सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूं मुकेश, और यहां पर जो है लास्ट नेम में शर्मा डाल देता हूं, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले नेम में भी आपको अपना कंप्लीट नेम डाल देना है। सपोज मुकेश शर्मा ये नेम है, तो ये यहां पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, उसके बाद अपना डिस्प्ले नेम डालो, ठीक है। और लास्ट नेम अगर आपका नहीं है या आप नहीं लगाते हो तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हो। और एक चीज मैं बता दूं, जिस कॉलम मतलब जिस चीज के आगे जो है ये रेड कलर का स्टार बनकर आ रहा है तो उनको फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है, जरूरी है। तो उसके बिना फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मांग रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैलेंडर वाले जो आइकन बनकर आ रहा है उस पर आप जब क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर ईयर्स आ रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर ईयर नहीं है तो आप इसमें बैक जा सकते हो। बैक जाने के बाद यहाँ पर सपोज मैं यहाँ 2000 डाल देता हूँ, और उसके बाद फरवरी डाल देता हूँ, उसके बाद 2 डाल देता हूँ। तो 2 फरवरी 2000 ये सपोज डेट ऑफ बर्थ है, तो ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, मेल, ठीक है। तो जेंडर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आगे कर लेना, ठीक है। तो अगर नहीं करना चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो। ईमेल ID वही वाली खुद अपने आप आ जाएगी जिस जीमेल ID से आपने लॉगिन करा है, ओके। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये आपसे स्टेट वगैरह पूछेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है इसको डालने की, आप सिर्फ अपडेट पर क्लिक कर दो, ठीक है। ये खाली प्रोफाइल बनाने को कह रहा है। अभी हमने क्या करा, मतलब रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आ रहा है कि योर SSO प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड थ्रू SMS एंड या और ईमेल, ठीक है। तो आपको मेल पर भी इसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो है SSO प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। इस पर ओके पर क्लिक करोगे।
ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज खुलने के बाद यहाँ पर काफी सारी चीजें आ रही होंगी, क्योंकि काफी सारे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, फॉर्म फिल होते हैं, वो इसी वेबसाइट से होते हैं। तो ये एक कॉमन पोर्टल है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे आर्म्स लाइसेंस, आयुष काउंसलिंग, ठीक है, आयुष आ रहा है, भामशा आ रहा है। ठीक है, तो इन सबको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक सर्च बॉक्स दिखेगा। ठीक है, सर्च वाला एक आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ये क्विक सर्च लिख कर आ जाएगा। क्विक सर्च, सॉरी ये मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, गलती से एक्चुअली उस पर क्लिक हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, वापस उसी पर आ गया मैं। तो ये जो ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, इस सर्च बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। फिर क्विक सर्च जो आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर जो है आप जीएनएम डाल दोगे। ठीक है, जैसी जीएनएम आप टाइप करोगे तो जीएनएम टाइप करने के बाद यहां पर आ जाएगा राज जीएनएम। ठीक है, राज यानी कि राजस्थान जीएनएम, इसका एक आइकन बनकर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि राज जीएनएम के एप्लीकेशन के तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ऊपर ऑप्शन आएगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहां पर आपसे एक चीज पूछेगा, एडमिशन फॉर्म, नेशनलिटी पूछेगा, राष्ट्रीयता, तो आप इंडियन ही भरोगे सब लोग, तो इंडियन पे मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आर यू अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो यहां पर यस आप तभी करना जब आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल हो। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब होता है स्थायी प्रमाण पत्र। अगर आपके पास राजस्थान का स्थायी प्रमाण पत्र है तो आप यस पर क्लिक कर दोगे, या फिर अगर आप किसी और अदर स्टेट से, जैसे यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, सॉरी राजस्थान नहीं, हरियाणा से, ठीक है, तो किसी भी अदर स्टेट से हो, राजस्थान के अदर स्टेट से, तो आप नो पर क्लिक करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप राजस्थान में रहते भी हो और आपके पास अगर डोमिसाइल या स्थायी प्रमाण पत्र वहां का नहीं है तो आप यहां पर नो क्लिक करोगे। ठीक है, क्योंकि बोनाफाइड रेजिडेंट का मतलब यही होता है कि आप वहां के स्थायी हो, स्थायी वहां पर राजस्थान में हो और आपके पास उसका प्रमाण पत्र है। ठीक है, तभी आप उस केस में यस करोगे। ठीक है, तो डोमिसाइल जिसके पास राजस्थान का है वो यहां पर यस करेगा, और जिसके पास राजस्थान का डोमिसाइल नहीं है वो यहां पर नो कर देगा। ठीक है, तो मैं सपोज यहां पर नो कर देता हूं। यहाँ पर जो ये हमारे पास अब एक नया पेज ओपन होकर आया है। अब यहाँ पर जो है आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। ठीक है, जो जो यहाँ पर पूछी गई है एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नेशनलिटी आ रहा है, तो वो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। ठीक है, इंडियन अभी मतलब जो प्रीवियस पेज था वहाँ हमने फिल कर लिया था, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान वाला भी हमने ऑलरेडी फिल कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट आएगा, फादर्स नेम आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करना आप लोग जो है कैपिटल लेटर्स में इसको फिल करना। ठीक है, तो उसके बाद मदर्स नेम आपका आ जाएगा, जो भी आपका माता का नाम होगा। उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वही सेलेक्ट करनी है जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल करी थी। ठीक है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपने मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो आ रहा है मोबाइल नंबर के आगे जो +91 के आगे लिखा है, तो यहाँ पर आप अपना कंप्लीट फोन नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर कर दोगे। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछा है, तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करनी पड़ेगी, और वही वाली ईमेल आईडी एंटर करना है जिस जीमेल से आपने जो है अभी लॉगिन करा है या फिर रजिस्ट्रेशन करा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर लोगे। ठीक है, आधार नंबर एंटर करने के बाद जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, कैटेगरी यहां पर सेलेक्ट कर लोगे। यहां पर देख लो कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। ठीक है, तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहां पर लिखा है डू यू बिलोंग टू टीएसपी एरिया। ठीक है, अब टीएसपी एरिया बेसिकली क्या होता है, ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। तो ट्राइबल स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो एरियाज होते हैं उनके लिए होता है। अगर ऐसा आपका एरिया है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको कोई मतलब प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके पास वो अवेलेबल होगा तभी इसको यस करना, वरना आप इसको नो कर देना। तो सपोज मैंने यहाँ नो कर दिया है, तो आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, मतलब अगर आप दिव्यांग हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप यहाँ पर यस कर देना, वरना आप इसको नो कर देना। ठीक है, तो आर यू परमानेंट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अगर आप राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तब आप यहाँ पर यस करें, वरना आप नो करें। ठीक है, आर यू राजस्थान डोमिसाइल, तो क्या आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है या फिर राजस्थान का स्थायी प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो अगर आपके पास होगा तो आप इसे यस कर दे, वरना नो कर दे। तो मैंने जो है सभी को नो कर दिया है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा यस करना है और कौन सा नो करना है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स है ये अभी मैं फिल कर लूंगा, उसके बाद हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो ये आपको जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो आप यहाँ पर फिल करना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा एड्रेस डिटेल, तो एड्रेस डिटेल में आपका पहले यहाँ हाउस नंबर आ जाएगा। अगर आपको हाउस नंबर नहीं पता तो कुछ भी ऐसी डाल लेना। ठीक है, सपोज मैंने 67 डाल लिया। उसके बाद आपका यहाँ पर राज्य आ जाएगा, किस राज्य को आप बिलोंग करते हैं, तो सपोज मैंने उत्तराखंड डाल दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछेगा, तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए नहीं दिखा रहा है, अगर नहीं दिखा रहा तो अदर पर आपको क्लिक करना है। ठीक है,
अदर पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर खाली स्पेस आ जाएगा, उसमें आप अपना जिले का नाम या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर एंटर कर देना। ओके, और उसके बाद जो है तहसील, सिटी या टाउन आ रहा है, तो यहाँ पर भी अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा तो अदर पर ही क्लिक करना। उसके बाद जो है अदर पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्या होगा आपसे, उसके बाद क्या पूछेगा, पिन कोड या फिर जो भी आपका मतलब पिन कोड है, जो आपकी जगह का पिन कोड है वो आप डाल देना। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं, यहां पर कहीं पर कंप्लीट एड्रेस फिल करने के लिए जगह नहीं दी है, तो हाउस, लेन नंबर या मकान संख्या, इसी में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। ठीक है, इसमें मतलब कंप्लीट एड्रेस जो भी होगा आप वो डाल देना, उसमें आप स्टेट छोड़ देना और अपनी जो जगह होगी वो भी डाल देना। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो इसमें ही डाल देना, जो आपका यहाँ पर एक बॉक्स बनाओ जिसमें मैंने 67 लिखा है, तो कंप्लीट एड्रेस एक बार इसके अंदर डाल लेना। उसके बाद अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेना, फिर डिस्ट्रिक्ट में अदर डाल के जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर देना, और उसके बाद जो है तहसील में भी अदर कर देना। तहसील डालने का यहाँ पर नाम स्पेस नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना, और जो आपकी जगह का पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर बीच में लिखा है कॉपी, तो यहां पर कॉपी वाले पर क्लिक कर देना, क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस की तरह ही सेम होगा। ठीक है, तो किसी का चेंज होता है तो वो उसको अलग अलग भर सकता है, वरना आप यहां पर जब कॉपी पर क्लिक करोगे तो कॉपी पर क्लिक करने के बाद जो आपने एड्रेस यहां पर फिल करा होगा वही एड्रेस आपका यहां पर फिल होकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम पर आना है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछेगा कि सीनियर सेकेंडरी बोर्ड सिलेक्शन 12th कक्षा बोर्ड चयन। ठीक है, तो इसमें आपको डालना है, अगर आपने अपना क्लास 12th जो है अगर राजस्थान बोर्ड से करा है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करोगे, आरबीएससी बोर्ड वाला, और अगर आपने क्या बोलते हैं किसी दूसरे बोर्ड से करा है तो आप जो है अदर में क्लिक करोगे। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं, यहां पर आरबीएससी बोर्ड के आगे ईयर्स भी लिखे हुए हैं कि 17, 18, 19, 20, 21, अगर आप इन ईयर्स में इंक्लूडेड हो तभी आप आरबीएससी बोर्ड, अगर मतलब आपने आरबीएससी बोर्ड से अपना क्लास 12 पास करा है और 17, 18, 19, 20, 21 में करा है, तभी आप फर्स्ट वाले को ऑप्शन को चूज करना। अगर आपने 17 से पहले करा होगा तो आप नीचे वाला ही चूज करना। ठीक है, तो अदर वाला ही चूज करना, भले ही आपने राजस्थान बोर्ड से क्यों ना किया हो। क्लियर हो गया, और बाकी जो अदर बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, ठीक है, एमपी बोर्ड हो गया, तो जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दूसरे बोर्ड से करा है तो वो अदर पर यहां पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर जो है अदर पर क्लिक करने के बाद अब आपसे ये बोलेगा कि आपको अपनी क्लास 10th और क्लास 12th की यहां पर डिटेल्स डालनी है। ठीक है, तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, तो सेकेंडरी आपका क्लास 10th हो गया, सीनियर सेकेंडरी आपका क्लास 12th हो गया। तो सेकेंडरी में आपको जो है सपोज मैंने यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड डाल दिया, जो भी आपका बोर्ड होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। काफी सारे बोर्ड आ रहे हैं, जैसे पंजाब बोर्ड हो गया, ठीक है, यूपी बोर्ड हो गया आपका, दिल्ली बोर्ड हो गया, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप बीच में रोल नंबर डाल देना अपना क्लास 10th का मार्कशीट से देखकर। उसके बाद अपना नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का आपका नाम आ जाएगा जहां से आपने क्लास 10th करा है, ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल में करा है, तो यहाँ पर सपोज कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ में मैंने 2016 डाल दिया। ठीक है, फैकल्टी यहाँ पर चूज कुछ भी नहीं करना। टोटल मार्क्स, अब देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो और आपकी मार्कशीट में अगर जो है सीजीपीए आपको मिला था, ठीक है, अगर आपको सीजीपीए मिला था तो उस सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करना, तो जो परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज आप यहां पर डाल देना। ठीक है, बाकी आप टोटल मार्क्स भी यहां पर लिख सकते हो। तो टोटल मार्क्स जो है अगर क्लास 10th में आपका सीजीपीए था तब भी आप 500 ही डालना उसको। ठीक है, और बाकी जितनी आपकी परसेंटेज आ रही होगी उस हिसाब से अपने मार्क्स यहां पर एंटर कर देना। ठीक है, तो सपोज 500 में से, या फिर आपके जितने भी क्लास 10 में 500 में से मार्क्स आए थे या जितने भी सब्जेक्ट थे, टोटल मार्क्स आप डालोगे, उसके बाद यहां पर मार्क्स डालोगे। जैसे मैंने 500 में से 465 डाल दिए। ठीक है, तो 465 डालोगे तो अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट करके यहां पर 93 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर जो है सीनियर सेकेंडरी का डालना है हमें, मतलब क्लास 12 का। आप यहां पर बोर्ड चूज कर सकते हो, जैसे मैंने सीबीएसई कर दिया। उसके बाद अपना रोल नंबर यहां डालोगे क्लास 12 का, फिर अपने क्लास 12 के स्कूल का नाम डालोगे जहां से अपना क्लास 12 पास करा है। उसके बाद जो ईयर ऑफ पासिंग डालोगे, तो सपोज मैंने यहां पर क्या डाल दिया, 2018। ठीक है, और उसके बाद यहां पर फैकल्टी पूछेगा, तो इस फैकल्टी में आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आप पीसीबी से हो तो आप पहला वाला करोगे, साइंस से अगर आपने पीसीएम से करा है तो आप सेकंड वाला चूज करोगे, अगर आप आर्ट्स सेक्शन से हो तो आप थर्ड वाला चूज करोगे, अगर आपने एग्रीकल्चर से क्लास 12 करा है अपना तो उसको सिलेक्ट करोगे, और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो फिफ्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहां पर वही करोगे, टोटल मार्क्स यहां पर डालोगे। जैसे सपोज मैंने 500 डाल दिया, उसके बाद आपको जितने मार्क्स मिले हैं टोटल में से वो डाल दोगे आप, तो 454 सपोज मैंने डाल दिए, और उसके बाद परसेंटेज जो है अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है,
ये चीज डाल दी। उसके बाद आपसे ये बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा, अगर कोई रिफंड वगैरह का इशू आता है तो वो आपके इस बैंक अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है, तो अपना बैंक अकाउंट नंबर यहां पर डाल दोगे, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर मतलब जिसका बैंक खाता होगा, अगर आपके पापा का है, मम्मी का है, किसी के भाई है तो उनका जो है आप अकाउंट नंबर डाल सकते हो, उनका ही नाम डालना जिसका खाता होगा, और उसके बाद बैंक का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो काफी सारे बैंक आ रहे हैं, जैसे अबू धाबी इलाहाबाद बैंक आ रहा है, ठीक है, इलाहाबाद यूपी आंध्रा बैंक, तो ये सारे बैंक्स आ रहे हैं यहाँ पर, वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ब्रांच नेम एंड प्लेस, तो ब्रांच नेम जो भी होगा आपका डाल देना, जैसे किसी का कानपुर में है बैंक तो कानपुर ब्रांच डाल देना। ठीक है, तो वो डालने के बाद जो है ब्रांच आईएफएससी कोड मांगेगा। अगर आपको आईएफएससी कोड के बारे में नहीं पता तो जिसका खाता होगा उनकी जो पासबुक होती है या चेकबुक होती है उस पर आईएफएससी कोड लिखा होता है। ठीक है, अगर आपके पास पासबुक या चेकबुक नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने उसी वाले बैंक में जाओ और उनसे जो है आईएफएससी कोड मांग सकते हो। ठीक है, तो वो आईएफएससी कोड यहां पर आप एंटर कर देना। उसके बाद यहां पर आपसे अटैचमेंट्स मांगेगा। ठीक है, यहां पर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो क्या क्या करने हैं। अब यहां पर देखो एप्लीकेंट्स फोटो है, यानी कि आपका फोटो लगेगा जिसका साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को साइज एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्यूमेंट का साइज कैसे एडजस्ट करना है उसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हो उसको। ठीक है, तो अगर आपको रीसाइज नहीं करना आता कि 50 से 100 केबी के बीच में कैसे लेकर आए फोटो को, तो वो वाली जो वीडियो है वो आप जरूर देख लेना अगर आपको ये करना नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज जो आपको अपलोड करनी होगी वो आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, मतलब आपके साइन हो गए। उसके बाद सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि क्लास 10th की जो मार्कशीट होगी वो अपलोड करनी होगी, और लास्ट चीज जो है वो आपकी सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि क्लास 12th की मार्कशीट करनी होगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो फोटो होगा उसका साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज जो है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच का होना चाहिए, और जो आपका क्लास 10th और क्लास 12 की मार्कशीट है उनका 250 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, यहां पर फॉर्मेट यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी या फिर जेपीईजी ही होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट का मतलब होता है जब आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो फोन से या फिर कैमरे से, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट बनकर आता है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो अगर कोई भी फोटो अगर आप अपलोड करोगे लैपटॉप या कंप्यूटर से तब आपका जेपीईजी फॉर्मेट आएगा, जब मोबाइल से करोगे तो जेपीजी आएगा। ठीक है, तो जो भी आपका फोटो का नाम वगैरह होता है उसके आगे .jpg लिखा होता है। क्लियर हो गया इतनी बात? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी गैलरी से या डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जहां पर भी आपके फोन में है चूज फाइल पर क्लिक करके आप उनको यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एरर होगा, साइज ज्यादा होगा कम होगा तो वो अपने आप पॉपअप हो जाएगा कि इसका साइज छोटा है इसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको दोबारा से वो एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद जो है आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा पेमेंट पेज पर। तो जो भी आप यहां पर क्या बोलते हैं कैटेगरी वगैरह डालोगे उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट पेज पर जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं फिल कर लेता हूं एक बार, और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर जो है मैंने फॉर्म फिल कर लिया है। ठीक है, जब भी आप अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको जो है सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम जो है नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर जो है आप कोई चीज भूल जाते हो भरना, तो ऑटोमेटिकली जो है आप पेज के जस्ट ऊपर जाओगे, मतलब ये जो पेज है आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला, इसमें ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर आपको दिखा देगा कि आपसे ये गलती हो गई या फिर आपने ये चीज नहीं फिल करी है। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर लेना अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं जो है सबमिट पर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पर पूछ रहा है कि सेलेक्ट सुइटेबल ऑप्शन फॉर RUEWS। तो यहां पर देखो जैसे इसने खुद बता दिया कि आपने ये चीज नहीं फिल करी है। ठीक है, तो ये चीज मुझसे छूट गई, तो इस चीज को जो है मैं फिल कर लेता हूं। ठीक है, तो डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले में यहां पर मैंने नो कर दिया है। ओके, और क्या चीज पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो यहां पर माइनॉरिटी का जो ऑप्शन है यहां पर भी जो है मैं नो कर देता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद जो है आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करोगे, तो सबमिट पर मैं जो है यहां पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो अब जो है जब आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी तब ये प्रोसेस होगा पेज, और यहां पर जो है अपने आप आपको क्या है पेमेंट पेज पर ले जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यहां पर पेमेंट कर सकते हो। तो यहां पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है और एग्रीगेटर का आ रहा है। ठीक है, अगर आप एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से कर रहे हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो आपको एग्रीगेटर पर क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो उस पर ही रहने देना। तो एग्रीगेटर पर मैंने क्लिक करा, उसके बाद जो भी आपका बैंक मतलब जो भी बैंक है वो सिलेक्ट नहीं करना है, इसमें से आप कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने पहला वाला ही कर लिया बिल्डेक्स का, तो आप भी ये वाला कर सकते हो, वरना कोई भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर जो आपके कुछ चार्जेस वगैरह दिखा देगा। ओके,
तो 2000 से कम का अमाउंट है तो 0% चार्ज है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला। फीस जो है 230 रुपए दिखा रहा है तो 230 रुपए ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पे नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे जो है ये आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी आएगी और आपकी ईमेल आईडी आएगी, आपका मोबाइल नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद जो है प्रोसीड पर क्लिक करना। तो मैंने प्रोसीड पर यहां पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। पेमेंट अमाउंट दिखा देगा, अब आपसे पूछेगा क्रेडिट कार्ड से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है, तो जिससे भी आपको करना वो कर लेना। यूपीआई से पेमेंट मत करना, क्योंकि यूपीआई की पेमेंट को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपकी पेमेंट जो है थोड़ा ब्लॉक हो सकती है कुछ समय के लिए, ठीक है। कोशिश यही करना कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की से करो अपना पेमेंट, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद जब अपना पेमेंट कर लोगे तो आपका फॉर्म जो है, जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है, तो पेमेंट सक्सेसफुल होने का अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। तो वो कंप्लीट होने के बाद आपका जो है फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर कहीं अगर ऑप्शन आएगा कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको प्रिंट कर लेना और उसको प्रिंट करके रख लेना, आपका फॉर्म जो है कंप्लीटली सबमिट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज जो है आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मैंने 3 चीजें पिन करी हैं। एक वो वाली वीडियो जिसमें जीएनएम नर्सिंग के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं आपके, वो सारी चीजें मतलब। और उसके बाद सेकंड में ये बताया, सेकंड वीडियो उसकी है कि अगर आपको फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको रीसाइज करना है, उसको उस लिमिटेड साइज में लेकर आना है, तो वो आप कैसे करोगे ऑनलाइन, ठीक है। और थर्ड में आपको जो थर्ड लिंक होगा वो आपका टेलीग्राम ग्रुप लिंक होगा, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको, आई होप कि आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो जिनको जीएनएम का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे रिलेटेड मैं आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो जब भी कोई इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।